वो क्या सोचेगा, फलाना क्या सोचेगा। आप हमेशा अपने पॉजिटिव को आगे रखें और इस चीज़ को देखें कि मैंने जो इस चीज़ का मैंने वादा अपने आप के साथ इरादा किया हुआ है तो उसको मैंने अचीव करना है। किसी भी बंदे को कभी भी आपने ये नहीं कहना ये लंगड़ा, ये फलाना, ये टमकाना। आप हमेशा उनको स्पेशल पर्सन करके ये कह के पुकारे। अभी तक आपने कितना डिफरेंस देखा अपनी पहली वाली ज़िंदगी में, जहाँ पर आपको लोग मुख्तलिफ अल्फाज और अलकाबात के साथ पुकारते थे, और अभी कितना फ़र्क आया, लोगों के रवैयों में कितना फ़र्क आया? कादिर बर्गर्स नहीं, ये मेरा रेस्टोरेंट नहीं है, ना ही मैं यहाँ पर काम करती हूँ, बल्कि ये एक ऐसे शख्स का रेस्टोरेंट है जिन्होंने अपने छोटे कद की वजह से बहुत ज़्यादा सोसाइटी में मुश्किलात देखी और आज जो है इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। उनको किन किन तवील और मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनकी जर्नी कि किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे और उन्होंने किन किन मुश्किलात का सामना किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र। आई एम रियली सॉरी, एक तो हमने आपके कस्टमर्स के साथ साथ आपसे इंटरव्यू करना है, दूसरा मुझे ये बताएं कि आपने किन किन मुश्किलात के साथ जो है यहाँ तक आप पहुँचे, इतने अच्छे रेस्टोरेंट के जो आप मालिक हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान। देखिए मैं यहाँ इसका मालिक नहीं हूँ, यहाँ का मैनेजर हूँ और जनरल मैनेजर हूँ। एक ब्रांच में 3 ब्रांचेस का मैनेजर हूँ। सबसे पहली बात तो यह है, जब आप स्ट्रगल करते हैं, जब आपका एक इरादा होता है और जब आपके माइंड में एक बात होती है जिस चीज़ को आपने अचीव करना होता है, उसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत इसलिए ज़रूरत होती है कि आपने एक आज से 10-12 साल या 15 साल पहले आके एज ए वेटर यहाँ पे जॉब करनी है और जॉब के साथ आपने अपनी वेटरी के साथ साथ आपने एक और काम को देखना है, वो अकाउंटेंट का हो, हिसाब का हो, किसी भी चीज़ का वो साथ साथ करते रहना है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। आप पढ़े लिखे नहीं भी है ना, फिर भी आपको उस काम की समझ आ जाती है कि किसको कैसे। यही जानना चाहती हूँ कि आप पहले क्या करते थे, यहाँ पर काम करने से पहले क्या करते थे? पूरी जर्नी बताएं, शुरू से आप क्या करते थे, फिर आगे आगे क्या क्या करते आए और यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पर तो सबसे पहले जो था, पहले मैं अपने वालिद साहब के स्टॉल पे उनके साथ काम करता रहा हूँ। स्कूल जब से हमने स्टडी छोड़ी, उसके बाद कादिर बर्गर पे आके बर्तन उठाना, सफाइयाँ वगैरह करना, फिर वेटरी करना, फिर इन आउट लिखना, जो स्टोर कीपिंग होती है, स्टोर में जो आपका इनकम जो चीज़ें इन आउट होती है वो लिखना, फिर कैश पे आके कैश देखना कि कैश कैसे इसको कैसे मैनेज करते हैं, फिर ऑर्डर लेना, ये सारा कुछ, फिर टेल मशीन, ये सारा कुछ। इसके बाद फिर मैं एक मैनेजर बना। मैनेजर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनरल मैनेजर 3 ब्रांचेस का, अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र है। ये मेरे वालिद साहब की मेहनत का नतीजा, जो मेरे वालिद साहब की ख़ास जो मेरी कामयाबी है वो मेरे वालिद साहब की है, जिनसे मेरी बहुत चपेड़े खाई है, बहुत छुटे खाए और आज मैं यहाँ पर। ज़बरदस्त। माँ बाप का तो हाथ होता ही है आपकी कामयाबी में। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करने लगी हूँ जिसमें हम देखते हैं कि क्राइटेरिया होता है सोसाइटी का, हम नॉर्मल इंसानों का, कि इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो ही हम उनको इंसान समझते हैं या उनके साथ अच्छा बिहेव रखते हैं। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए कामयाबियों के सीढ़ियों को पार करना। आप अपने छोटे कद के साथ साथ जितनी कामयाबी को समेटे हुए हैं, कैसे एक्सपीरियंस आपके गुजरे, किस तरह से आपने जो है ना यहाँ तक आप पहुँचे? देखिए, जब ये तो माशरा तो आपको ये इसकी हाइट क्यों छोटी है, ये इतना लंबा क्यों है, ये इतना मोटा क्यों है, इतनी पतली क्यों है, ये मामला तो होते रहते हैं। ये तो क्रिटिसाइज़ करना हमारे, और ख़ासकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमारे पाकिस्तान में होती है। अब फॉरेन कंट्री में जाएं, बाहर ममालिक में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इंसान की बड़ी वैल्यू है, बड़ी जानवरों की बड़ी वैल्यू है। मैं अब बाहर यूएई रहा हूँ, वहाँ पे जो है ये जो घोड़े वगैरह होते हैं ना, जब इसको हॉस्पिटल किसी जगह शिफ्ट करते हैं तो उनके आगे पुलिस का डाला होता है, उनको इतना प्रोटोकॉल है, वो जानवर की इतनी इज्जत करते हैं। हमारे पाकिस्तान से ये प्रॉब्लम होते रहती, लेकिन आपने कभी भी माशरे में तो मामला होते रहते हैं, आपने कभी भी उनकी बात को नहीं सुनी कि वो कौन, ये क्या कहेंगे, वो क्या सोचेगा, फलाना क्या सोचेगा। आप हमेशा अपने पॉजिटिव को आगे रखें और इस चीज़ को देखें कि मैंने जो इस चीज़ का मैंने वादा अपने आप के साथ इरादा किया हुआ है तो उसको मैंने अचीव करना है। कोई ऐसा तल्ख जुमला, कोई ऐसी तल्ख बात जो आपने सोच लिया जिसको मैंने अपनी पावर बनाना है और कुछ ना कुछ करके दिखाना है, वो हमसे शेयर कर। देखिए, जब आप यहाँ पे मैं आता था तो लोग वो फलाने ये कर वो कर। कस्टमर भी अक्सर ऐसे भी होते हैं ना जो, या जिनको बिहेवियर का नहीं पता होता, सेंस से टिकेट्स नहीं होते, आके कई किस्म की बातें करना, बातें सुनाना। फिर उसके अलावा जो है कुछ ऐसे लोग जो जिन्होंने ड्रिंक की होती है और आप उनके डील करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे कस्टमर भी आते रहे हमारे पास जो बड़े बदतमीज़ी से बुलाते रहे, गलत नाम से, गलत। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी किसी भी जगह पे जाता हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी हुई है सिर्फ और सिर्फ उस मेहनत की वजह से। तो प्रॉब्लम तो आती रहती है इंसान को, लेकिन इंसान को हौसला नहीं हारना चाहिए किसी भी हाल, किसी भी स्टेज पे।
बहुत ज़बरदस्त है, आप बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन भी हैं। आप उन सब लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनकी डिसेबिलिटीज़ है? माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने कंप्लीट पैदा किया है, जो आप जैसे लोग हैं उन सबको क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा मुश्किलात उन्हें देखनी पड़ती हैं, हम जानते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप? देखिए जितने भी डिसेबल पर्सन है, जिस किसी का के हाथ का मसला, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखों से नबीना है, किसी भी बंदे को कभी भी आपने ये नहीं कहना ये लंगड़ा, ये फलाना, ये टमकाना। आप हमेशा उनको स्पेशल पर्सन करके ये कह के पुकारे। पहली बात उन लोगों के माशरे के लिए मेरा मैसेज। फिर उसके बाद जितने भी हमारे डिसेबल पर्सन होते हैं और स्पेशल पर्सन जिसको हम कहा जाता है, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी किसी को अपने आप से कमतर या कम ना समझिएगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक इस्लाम खान छोटी सी हाइट के साथ 3 ब्रांचेस चला सकते हैं। मैं एक आप सोशल मीडिया का एक चैनल है माइक वाली सर, उसका अल्हम्दुलिल्लाह एक एंकर भी हूँ। पंजाब वर्दक कौमी इत्तेहाद का मैं सेक्रेटरी इत्तलात भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक हमारी कौम ने हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी डाली हुई जिसको मैं यहाँ पर मैनेज करता हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है। ये बहुत कुछ कर सकते हैं इंसान को मेहनत करनी चाहिए और हौसला नहीं हारना चाहिए, ख़ासकर डिसेबल पर्सन को। क्या आप मांगते हैं या किसी के आगे। अब मैं एक बार UAE में था, शारजा में, तो मेरे ऑनर ने ना दोपहर के टाइम पे खाना खाने बैठ के मुझे बताते हैं, शाहिद खान बंगश साहब उनका नाम है, कराची स्टार के ऑनर है। मुझे कहते इस्लाम ये कैन निकाल के दें। तो वो पेप्सी का कैन, वहाँ की जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज, वो बहुत बड़ी होती है, ये आम पाकिस्तानी से भी बड़ी होती हैं। तो मैंने वो बच्चे को बुलाया, वेटर को, मैंने कहा सर ये भाई ये मुझे कैन निकाल के। तो उन्होंने कैन निकाल के दिया, मैंने इसको रख दिया उनके आगे। तो दोबारा अगले दिन फिर उसी टाइम पे सेम उसी टाइम खाना खाने लगे, तो मुझे कहते हैं इस्लाम कैन निकाल के दे। तो मैंने फिर बंदे को बुलाया, तो वो मुझे कहता है, उनको कहता ना आपने नहीं निकाल के देना। तो मैंने उसको कहा कि सर आपको पता है मेरी तो यहाँ पे हाइट नहीं पहुँचता, हाथ ही नहीं पहुँचता। कहता है खबरदार, उसको कहते पीछे हो जाओ। वो खाना खाने बैठे थे, मुझे कहते चेयर लगाओ इसके साथ। मैंने चेयर लगाई, दरवाज़ा खोला, मैंने वो कैन निकाल के चेयर लगा के उसको दिया। कहता इधर रखो। मैंने रखा, तो मुझे ना बड़ा दुख सा हुआ। मैंने कहा ये मेरे जो ऑनर है ये क्या फील करना चाह रहे हैं मुझे कहता है बेटा इधर बैठो ज़रा। मेरा दिल आज भी उस इंसान को दुआएं देता है। आज से 10-12 साल की पहले की बात है। मुझे कहते हैं आप अपने आप को कमज़ोर ना समझा करो बेटा। आप देखो आपने चेयर लगाई और इसके साथ खड़े होकर आपने कैन निकाला। आप कभी भी किसी के आगे अपने आप को मोहताज ना किया करो। ये आपने खुद कर दिया, या आपने खुद करके दिया मुझे। मेरा आपको करने का मकसद ये कि आप हमेशा अपने आप पे हो, किसी के और के भरोसे पे ना हो कि किसी बंदूक किसी के कंधे के ऊपर चलाना। तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो हमेशा जब भी वो आते थे तो आज के मुझे कहते इस्लाम कैन निकाल कर दे, तो मैं कैन निकाल के दे देता। मुझे उन्होंने तरीका बताया। आपने बताया वो आपका हौसला बने, आपको मोटिवेट किया। आपने सोचा कि आप जिस अभी कामयाबी के जिस मुकाम पर हैं, आगे आप अपने जैसे लोगों के लिए, अपने जैसे जो बाकी लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, उनके लिए क्या करेंगे? इंशाल्लाह मेरी कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह एज ए वर्दक सेक्रेटरी इत्तलात के। पहले तो मैं अपने कौम के मामला को देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है हमारे सदर साहब ने जो हमारे ऊपर ड्यूटियाँ डाली थी। यहाँ पे लाहौर में, पंजाब में जितने भी कैंसर के पेशेंट्स वगैरह आते हैं उनको शौकत खाना में ले जाना, उनको मतलब उनकी देखभाल करना। अक्सर पठान लोग ऐसे हैं, मैं पठान हूँ, वर्दक फैमिली से मेरा ताल्लुक है, चित्राल से। तो जितने भी कैंसर के पेशेंट्स आते हैं तो उनको देखना, उनकी केयर करना, उनको सारा मामला देखना, वो मैं करता हूँ। उसके अलावा मेरा एक इरादा है अल्हम्दुलिल्लाह ताला चाहे तो इंशाल्लाह हो जाएगा ज़रूर, एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस सबसे पहली बात। उसके बाद की बात जो है जितने भी डिसेबल्स पर्सन इनके लिए आवाज़ उठाना, इनके लिए आवाज़ बनना, इनकी बाजू बनना, उनके साथ इनका हाथ बटाना। अच्छा इस्लाम, आखिरी क्वेश्चन, अभी तक आपने कितना डिफरेंस देखा अपनी पहली वाली ज़िंदगी में जहाँ पर आपको लोग मुख्तलिफ अल्फाज और अलकाबात के साथ पुकारते थे, और अभी कितना फ़र्क आया, लोगों के रवैयों में कितना फ़र्क आया? देखिए मैम, बात ये ना कि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना आपके पास ओहदा होता है, ना आपके पास पैसा होता है, तो आपको कोई कुछ भी नहीं समझता। अब एक आप उस तरफ चले जाएं पुलिस स्टेशन पे, मैं तो अक्सर पुलिस स्टेशन कई जगह होता हूँ, तो एक जो गेट कीपर होता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो एक मॉरर होता है उसकी अपनी वैल्यू है, जो SHO उसकी अपनी वैल्यू है। अगर मैं इस सीट पे आज बैठा हूँ, अल्लाह ने एक मुकाम दी, एक इज़्ज़त दिया, तो ये वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है, वो कहता है इस्लाम पैसे को और कुर्सी को सलाम है। तो ये बात मैंने बिल्कुल 100% नोट किया कि पैसे को और कुर्सी को सलाम है। पहले कोई कुछ और करते थे, कुछ और। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ जाता हूँ मेरा अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम है, मेरा अपना एक PA है, मेरे एक सेक्रेटरी है जो मेरे साथ फिरते हैं, जो मेरे मामलात देखते हैं, सारा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन एक बात और, कभी भी गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। कभी भी इंसान को अपने दिल में गुरूर तकब्बुर के अल्फाज अल्लाह ना अदा करे हमारे अल्फाज से, हमारी ज़ुबान से ये चीज़ें नहीं सुनना। हमेशा अपने आप को खाकसार और आजिज़ और इस तरह के समझे कि आप कहीं भी किसी भी दिन कोई काम आता है, सफाई का काम आता है, वो भी मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कभी भी मैंने गुरूर नहीं सोचा, मैं नहीं किया कभी। ज़बरदस्त
इस्लाम, थैंक यू सो मच। आप वाकई बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल हैं और मोटिवेशनल भी हैं। और इसी के साथ जो है नाजरीन, हमेशा मुआशरे में पॉजिटिविटी देखें और पॉजिटिविटी के साथ जिएँ, और मनफी जो आपको अल्फाज सुनने को मिलते हैं उनको इग्नोर करें और कभी भी हिम्मत ना हारें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।